बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लफ्ज़ों की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। आज हम एक ऐसी सरजमीन पर कदम रख रहे हैं जहां हवा, पत्थर, पहाड़, रोशनी सब के सब बोलते हैं, समझाते हैं, जगाते हैं। आज का सफ़र एक किताब से नहीं, आसमानी नोटबुक से शुरू होता है। एक ऐसी नोटबुक जिसके सफ़े हुए तो ज़मीन पर, लेकिन उसकी रोशनाई अर्श के किसी कोने से आई। ये है फरीदुद्दीन अत्तार का वो कमाल, वो रूहानी धमाका जिसने इंसानियत को पहली बार बताया, परिंदे हम नहीं, हम खुद परिंदे हैं। आज एपिसोड 1 में हम देखेंगे कि ये पूरा रूहानी इनकलाब कहाँ से शुरू हुआ, और जवाब है एक बेदारी से, एक सदा से, एक हुदहुद से। सूरज ढल रहा था, हल्की सुर्खी आसमान पर फैलती जा रही थी। पहाड़ों के साए लंबे हो रहे थे और एक घाटी, ऐसी घाटी जिसे वक्त ने भी छुआ कम था, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से भरने लगी। परिंदे, हजारों नहीं लाखों, हर रंग, हर आवाज, हर नस्ल, हर मिजाज के परिंदे। ये कोई आम इज्तिमा नहीं था, ये वो कायनाती कॉन्फ्रेंस थी जिसकी खबर आसमानों में पहले फैल चुकी थी और ज़मीन अभी जानने वाली थी। चिड़ियाएँ बोली, बुलबुलें गुनगुनाई, उकाब परों को हवा में फैलाते हुए उड़ते आए, तोते अपने सब्ज परों की चमक लिए कूदते आए, मोर अपनी शान से ज़मीन को छूता हुआ आया। हजारों हंडोले, चहकारे, गूंजें, पूरे मंजर को देखकर लगता था कायनात ने अपना दिल खोल दिया हो। लेकिन इस हुजूम में भी एक चीज़ गायब थी, ऑथेंटिक डायरेक्शन, एक राहबर, एक उस्ताद, एक आगाह करने वाला। और तब अचानक फ़ज़ा में एक साया बना, छोटा मगर तेज़, हल्का मगर रोशन, खामोश मगर माने खेज। हुदहुद आ गया। नाजरीन, हुदहुद का आना ऐसा था जैसे किसी ने फ़ज़ा में एक रूहानी बिजली छोड़ दी हो। परिंदे रुक गए, हवा थम गई, घाटी में खामोशी की एक चादर बिछ गई। हुदहुद चंद कदम आगे बढ़ा। उसके पर सेहतमंद थे, उसकी आंखें रोशन, उसकी चोंच में तजर्बे की रोशनी, उसके परों पर इश्क की गर्द और उसकी आवाज़ में फितरत की गूंज। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर परिंदों की तरफ, और फरमाया, ए रूहों के परिंदों, तुम सब यहाँ किसी हादसे से नहीं, किसी हुक्म से जमा हुए हो। ख्वाहिश ने नहीं, तकदीर ने तुम्हें बुलाया है। एक हलचल हुई, परिंदों के सीने में पहली बार एक अनोखी रोशनी उतरने लगी, जैसे दिलों को अंदर से धोया जा रहा हो। महाद्दद ने कहा, तुम सब खुद को पहचानते नहीं। तुम समझते हो कि तुम उड़ने वाले परिंदे हो, हालांकि तुम इंसान की रूह के हिस्से हो। बुलबुल इश्क का हिस्सा, तोता ख्वाहिश का हिस्सा, मोर नफ्स का हिस्सा, उकाब ताकत का हिस्सा, चिड़िया खौफ का हिस्सा, भटकाव का हिस्सा। और मैं, हद्दद ने अपना बाजू खोला और आसमान की तरफ इशारा किया, मैं तुम्हारे अंदर का राहबर, तुम्हारी रूह का उस्ताद, तुम्हारी पहचान का कासिद, तुम्हारे सफ़र का पहला दरवाज़ा हूँ। हद्दद ने सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपाए खड़े हो, और फिर उसने कहा, ए परिंदो, जान लो तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा असल महबूब, तुम्हारी हकीकत का सरचश्मा कोई ज़मीन वाला नहीं, वो है सीमर्ख। सीमर्ख जिसे देखकर रूह फना होती है और फिर उसी फना में हकीकी वजूद मिलता है। वो कोई शख्सियत नहीं, वो तुम्हारी तकमील है, वो तुम्हारी असल है, वो तुम्हें ही छुपा हुआ है, लेकिन तुम्हें खुद को तोड़कर, जलकर, खोकर, खलकर उसे पाना होगा। ये जुमले नहीं थे, ये ज़लाल मारिफत थी। परिंदे हिलकर रह गए, जैसे सुरी हुई रूहों को किसी ने झंझोड़ दिया हो। पहला परिंदा आया। तोता कहा, मैं तो रंगों और तस्वीर की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, सफ़र कैसे करूँ? नया रास्ता मुझे डराता है। हुदहुद, जिस दिन तेरी नफ्स की तस्वीर टूटेगी, तुझे हकीकत का चेहरा दिखेगा। फिर मोर आया। मैं अपनी खूबसूरती से फंस गया हूँ, यही मेरा बुत है, मैं कैसे छूटूँ? हुदहुद, जिसने अपनी शक्ल से मोहब्बत की, वो कभी हकीकत नहीं पा सका। आईना तोड़ दे, नूर दिखेगा। फिर बुलबुल आए। मैं दुनियावी इश्क में गुम हूँ, मैं सफ़र के लायक नहीं। हुदहुद, दुनिया का इश्क जंजीर है, हकीकी इश्क पर लगा दे तो आसमान तेरे लिए छोटा पड़ जाएगा। हर परिंदा अपनी कमज़ोरियाँ, खौफ, बहाने बयान करता गया, और हुदहुद एक एक दिल की गरहें खोलता गया। और फिर इस घाटी में पहली बार सफ़र का लफ्ज़ जिंदा हुआ। नाजरीन, स्कोप ट्रेंड्स होराइजन एपिसोड 1 में हमने बेदारी का वो लम्हा देखा जहां हर रूह अपने ही सायों से टकराती है। ये वो लम्हा है जब इंसान पहली बार समझता है
असल दुश्मन दुनिया नहीं, मेरा अपना अंदर है। ये किस्त ये पैगाम देती है, सफ़र कभी पाँव से नहीं, दिल की टूट फूट से शुरू होता है, और ये सिर्फ शुरुआत है। अगली किस्त में हम दाखिल होंगे वादी तलब, जहाँ ख्वाहिश जलती है, वादी इश्क, जहाँ इंसान खुद को भूलता है, वादी मार्फत, जहाँ सच अपने पर्दे उठाता है, वादी इस्तिग़ना, वादी तौहीद, वादी हैरत, वादी फ़ना, जहाँ इंसान कुछ नहीं रहता और सब कुछ पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।